रुक 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 अमन है ना तू? हाँ। गाली किसे पकड़ा था? किसे पकड़ा था गाली? अरे ये सब क्या है? किस्त भी नहीं भरी तूने? कब से फोन कर रहे हैं तेरे को? वो भैया गलती से गुस्से में बोल दिया था, इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात है। अच्छा गुस्सा आ गया था तो गाली बकेगा। रोक इसको। अरे चाबी क्यों निकाल रहे हो? नीचे उतर, नीचे उतर। अरे भैया मैं जाऊंगा कैसे? बात ऐसी है, तेरे को ना 6 महीने हो गए किस्त भरे हुए। चुपचाप है ना किस्त दे जाइयो और स्कूटी ले जाइयो। भैया भर दो किस्त, तभी स्कूटी मत लेके जाओ, मुझे इसे भी छोड़ने जाना है। कौन है ये? गर्लफ्रेंड है मेरी। वाह, किस्त भरने के पैसे नहीं है तुम पे और गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो हैं? भर दूंगा भैया, मैं ऑफिस में आके आपसे बात करता हूँ, आप अभी स्कूटी क्यों लेके जा रहे हो फिर? अरे बहुत देखे तेरे जैसे ईएमआई पे सामान ले लेते हैं पहले तो, फिर किस्त भरते नहीं हो, फिर बाद में हमको तुम्हारे पास फोन करने पड़ते हैं, फिर तुम हमारे फोन भी नहीं उठाओ। ऐसा है, स्कूटी के पैसे लेके आ जाइयो और ले जाइयो इसको, ठीक? अरे भैया समझो भैया। अमन ये सब क्या था? तुमने पूरे 6-7 महीने से किस्त नहीं भरी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे एक बार मुझे बता तो देते, मैं तुम्हारी मदद करती। ये क्या करता यार, बहुत टेंशन हो रही थी। एक तो इसकी किस्त नहीं गई, ऊपर से घर के खर्चे भी हो रखे हैं। अब तुम एक काम करो, ऑफिस चलते हैं, मैं भरूंगी इसकी किस्त और इसको तो मैं बताऊंगी। अरे मैं देख लूंगा ना, तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं रिक्शा पकड़वा देता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। एक्सक्यूज मी सर। बड़ी जल्दी आ गए? जी जरा आप ये बताएंगे कि इनके ऊपर पैसे कितने बाकी हैं? अभी बताता हूँ। अमन नाम है ना? तो तुम्हारे बाकी हैं 30,000 रुपए। अभी 30,000 तो नहीं है, अभी ये 12,000 है। बाकी के 18,000 मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगी। तो ठीक है, बाइक की चाबी भी फिर अगली बार ही लेना जब पूरे पैसे दे दो। दीपिका यार, इतने पैसे तुम क्यों दे रहे हो, मैं देख लूंगा ना। तूने नहीं दिए भाई पैसे, तेरी गर्लफ्रेंड ने दिए हैं। शर्म कर। अगर पैसे नहीं हो ना जेब में तो बड़ी चीज लेनी भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर बैंक वाले जब फोन कर रहे हैं तो क्या उनको गाली देना होता है? मैं मानती हूँ कि इनकी गलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें इस तरीके से बेइज्जत करेंगे और इस तरीके से इंसल्ट करेंगे। आपका काम है पैसे लेना, पैसे वसूलना। ये नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करने लग जाएंगे कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं दे रहा तो। माना कि अभी ये परेशानी में इनकी कुछ मजबूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनका फायदा उठाएंगे। जी तो यही बात इनको समझाइए ना। जब फोन पे बात कर रहा है तो कुछ ही बोल रहा है, गाली बक रहा है, कह रहा है जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो अब आप बताइए, अगर ये इज्जत नहीं कर रहा तो हम क्यों करेंगे? कर्जा हमने थोड़ी ले रखा है। देखिए भाई साहब, इन्होंने ना अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और सारे पैसे इन्होंने वहां लगा दिए थे। अब इन्हें नहीं पता था कि इनका दोस्त इनके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो सारे पैसे लेके भाग गया। जब से ये बहुत परेशान है और उसी टाइम पे इन्होंने ये बाइक निकाली थी और अब इनके पास पैसे नहीं है। पर आपको भी तो पता होगा ना कि जब इनके पास पैसे थे इन्होंने टाइम टू टाइम किस्त पे करी है और टाइम टू टाइम किस्त कटी भी होंगी। आपके पास तो सारी हिस्ट्री होगी ना, आप चेक कर सकते हैं। अभी ये परेशानी में मजबूर है, इसलिए टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं। आप थोड़ा समझिए ना। मैं जानती हूँ कि ये आपकी जॉब है, ये आपका काम है, आपको करना है, पर इस तरीके से मत करिए कि बीच रोड पे आप किसी को बेइज्जती करके चाबी लेके चले जाएंगे किसी की बाइक की। ये गलत है। अरे तो बात करेगा इंसान जब ही तो समझ में आएगी ना उसकी बात कि उसके साथ चल क्या रहा है। और अब ये फोन तो हमारे काट ही रहा है। जब मैंने किसी दूसरे नंबर से फोन किया ऊपर से गाली बक रहा है। अब बताओ हम भी क्या करें? हमारे ऑफिस के कितने नंबर ब्लॉक कर रखे हैं इसने, पूछना जरा। देखो मैं उस टाइम पे गुस्से में था और आपके कंपनी वाले बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया गलती से। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। अगर तुमने चीज ईएमआई पे ली है तो पैसे तो बैंक तुमसे मांगेगा ही ना। और जब तुम नहीं दोगे तो पुलिस तो आएगी ना बीच में, और जब पुलिस आएगी तो डबल पैसे देने पड़ेंगे। है मंजूर? देखो अमन, गलती तुम्हारी है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इज्जत इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए सर, आपको ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैडम 1 महीने की किस्त की बात नहीं कर रहा मैं, 6 महीने हो गए भाई साहब को किस्त दिए हुए। जब भी तो हमको सॉल्यूशन बताएंगे ना, पर अगले को तो बात ही नहीं करनी है। जब सामान लेना होता है तब तो बेधड़क पेपर पे साइन कर देते हैं, ना कुछ पढ़ना ना कुछ। और अब जब पैसे देने की बारी आई
तो ईएमआई मत भरो, हम फिर घूमते रहे आप लोगों के पीछे, बस यही काम रहेगा हमको तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ फिर कभी ना हो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबल आप लोग भी बनिए, टाइम से किस्त दीजिए, ताकि हम भी ना आए आपके पीछे, ना हमारा कॉल आए आपके पीछे। ठीक है, इनकी सारी किस्तों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाती हूँ, पर आइंदा से आपने इस तरीके से इनसे बात करी ना तो मैं लीगल एक्शन लूंगी, समझे आप? जी जी बिल्कुल, आपका हक है, आप करिए, पर किस्त टाइम से आ जानी चाहिए। गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों की है, आपके बॉयफ्रेंड की, जो ये टाइम से किस्त नहीं भर रहा। खैर, अभी तो आप पैसे पूरे लेके आए नहीं हो, तो हम पर्ची बना के दे रहे हैं आपको। बाकी के पैसे लेके आइए और अपनी गाड़ी की चाबी लेके जाइए। अगली बार पैसे टाइम पे आ जाने चाहिए, ताकि हमको भी कुछ सख्ती ना बरतनी पड़े। जितने जल्दी पैसे दोगे उतनी जल्दी बाइक लेके जाओगे। अगर आइंदा से तुमने मुझसे कुछ बात छुपाई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा तमीज से बात कर लोगे तो चीजें हो सकता है थोड़ी आसान भी हो जाए।